1 मिलियन। अरे भैया 10 लाख तो मिल गए, 5 और मिल जाए तो मैं बीजेपी को वोट दे दूं। सामने वाली टीम में मोदी जी बिल्कुल धोनी माफिक हेलीकॉप्टर शॉट मार रहे थे, सैम अंकल आए रन अप लेते हुए और 2 फुल टॉस मार दी। वहां केजरीवाल भाई इंपैक्ट प्लेयर बन के आ गए। शी जिनपिंग साहब का दिमाग फट गया कि हम तो अरुणाचल सोच रहे थे, असम भी अपना है क्या। नॉर्थ वाले व्हाइट, साउथ वाले अफ्रीकन, वहां बेचारे मराठी बोल रहे हैं, हम कहां जाएं, ये तो कॉन्टिनेंट ही अलग हो गए। मतलब चीटिंग का इल्जाम सीधा एग्जामिनर पे ही लग रहा है। जो साथ ना चले वो एंटी हिंदू, जो खिलाफ चले वो एंटी नेशनल। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो। इलेक्शन की बात एंटरटेनमेन के साथ। अच्छा, इलेक्शन के दिनों में क्या है ना, बड़ी मेहनत लगती है क्योंकि घंटों के हिसाब से कंटेंट मिलता है। आप सोच रहे हो अभी कि हमारी स्क्रिप्ट खत्म हो गई, रिकॉर्ड करें, फिर ये होता है। चलो भैया 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 क्या राहुल गांधी करेंगे? राहुल गांधी करेंगे? क्या करेंगे? क्या करने दिया जा रहा है उन्हें? एक बहुत बढ़िया गुगली मारी है। दरअसल हुआ क्या कि रिसेंटली राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की फियर स्पीचेस के बाद 3 लोगों ने दोनों राजनेताओं को चिट्ठी लिखी कि भैया आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो, एक काम करो, एक मंच पे आ जाओ, एक लाइव डिबेट कर लेते हैं, जैसा का तैसा। कमेंट्री रवीश और सुधीर से करा देंगे, बैलेंस बन जाएगा। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी लोकुर, फॉर्मर जज एपी शाह और वेटरन जर्नलिस्ट एन राम ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को, और राहुल बाबा ने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर ली। स्वस्थ लोकतांत्रिक के लिए प्रमुख दलों का एक मंच में मैं अपना विजन देश के समक्ष रखना सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस हर पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है। और भाई ऐसे वैसे लोग नहीं है। लोकुर साहब पुराने जज रह चुके हैं, एन राम द हिंदू संभालते थे, यानी कि बड़ी बड़ी हस्तियां। बेसिकली कहने का मतलब कि भाई अब इज्जत की बात हो गई है। अरे आप घबराओ मत, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाँ बोली दो। और मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में डिबेट करेंगे, स्वैग ही अलग आएगा। और होस्ट रखेंगे सुब्रमण्यम स्वामी। पूछो क्यों? उनका पता नहीं रहता ना किसकी साइड से बोल रहे हैं। सत्ता के 2020 मुकाबले में इलेक्शंस अब अपने पावर प्ले में पहुंच गए हैं। अ पार्ट ऑफ यू एंजॉयज द मैच। बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही है, स्टेज से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, करारे करारे कलेश। कंगना अपनी फैंटेसी वाली स्पीचेस दे रही हैं। दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। कोई पोलबूथी हैक कर ले रहा है। हाँ बस छोड़ दिए हो गई। चुनाव लड़ रहे नेता को अपनी ही पार्टी का नाम नहीं पता। देशनी प्रजा आ वक्त इंडिया एयरलाइंस ने आशीर्वाद आपी। और प्रधानमंत्री पर मीम खुद प्रधानमंत्री रिव्यू कर रहे हैं। मतलब भले ही आप एपॉलिटिकल क्यों ना हो, बट मजा तो आता है। वो राइवलरी, वोट देते टाइम पूरी सब्जी, पैम्पलेट से बिछी हुई रोड, इट्स अ फेस्टिवल। बट फिर दूसरा पार्ट कहता है कि यार नहीं यार, वही गंदा सा माहौल, हिंदू मुस्लिम वाली स्पीचेस, मंदिर मस्जिद राम रहीम। बोला है ना, वोट देना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रेवोल्यूशन ज्यादा लग रहा। चलो इलेक्शन सीजन संडे शो की शुरुआत करते हैं कांग्रेस लीडर बीजेपी स्टार प्रचारक सैम अंकल की इस गोल्डन स्पीच से। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. No sir, it does. साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन भाई ने एक साथ में मास रेसिज्म कर दी। और क्या लॉजिक है? नॉर्थ वाले व्हाइट, साउथ वाले अफ्रीकन, वहां बेचारे मराठी बोल रहे हैं, हम कहां जाएं, ये तो कॉन्टिनेंट ही अलग हो गए। मध्य प्रदेश, द ट्रू इंडियंस। ओनली ध्रुव राठी इज कैंपेनिंग फॉर कांग्रेस, मीनवाइल देयर ओन लीडर्स आर कैंपेनिंग फॉर बीजेपी। ये 500 पार करवा देगा। मैं सांप को पाल रहा था। वेस्ट वाले अरब कैसे? क्योंकि राजस्थान में भी पानी नहीं है, वहां भी पानी नहीं है। और पूरे ईस्ट वाले चाइनीज, वहां शी जिनपिंग साहब का दिमाग फट गया कि हम तो अरुणाचल सोच रहे थे, असम भी अपना है क्या। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्रिकेट की भाषा में समझाता हूं। हुआ क्या कि इलेक्शंस का पावर प्ले चल रहा था। सामने वाली टीम में मोदी जी बिल्कुल धोनी माफिक हेलीकॉप्टर शॉट मार रहे थे, सैम अंकल आए रन अप लेते हुए और 2 फुल टॉस मार दी। और इस स्टेटमेंट के बाद सब मजे ले रहे हैं भाई। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा साहब, आपसे एक बात बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूँ। ना मैं चीनी दिखती हूँ, ना मैं अरब से आई दिखती हूँ, ना मैं अफ्रीकन दिखती हूँ, ना ही मैं अंग्रेज दिखती हूँ। मैं शुद्ध देसी भारतीय हूँ। देसी भारतीय। चेयर लीडिंग में तो कोई कमी नहीं छोड़ती दीदी। चित्रा जी, मैं तो कभी इस बारे में बोलता ही नहीं कि मुझे रोज नस्लभेद का शिकार होना पड़ता है। रोज मुझे कलुआ कह के लोग बुलाते हैं। आप फेसबुक पे चले जाइए, आप ट्विटर पे चले जाइए, कलुआ कालू पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में कहते। मतलब तुम समझ रहे हो क्या रहा है कि आशुतोष भाई ट्विटर पे बैठ के बड़े गंभीर तरीके से ट्वीट कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन अपना संविधान का काम कलुए। अब इसी बीच मोदी जी ने 15वें ओवर में अडानी एंड से बॉलिंग करते हुए एक बाउंसर फेंका।
मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। और उधर राहुल बाबा ने बाउंसर पे पुल शॉट मारा। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एंड जस्ट व्हेन यू थॉट इट कांट गेट मोर इंटरेस्टिंग, वहां केजरीवाल भाई इंपैक्ट प्लेयर बन के आ गए। लगे रहो केजरीवाल। और सिर्फ मीडिया का भी नहीं, अब तो पार्टीज का सोशल मीडिया गेम भी बहुत स्ट्रांग हो गया है। एक से एक क्रिएटिव एड्स निकाल रहे हैं। कांग्रेस का एक एड है जिसमें एंकर मोदी जी की गोदी में बैठा हुआ है, और इंडिया अलायंस को टारगेट करते हुए बीजेपी के एड बड़े सही है। एक तो हिप हॉप वाला है, एक में दुल्हन चूज करती है 15-20 दूल्हों में से, एक एड में फोन रिव्यू कर रहे होते हैं, और एक में तो स्मृति ईरानी खुद एक्टिंग करने आई है। वो नहीं थी? यू कांट टेल द डिफरेंस दो। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? खैर, मेरा फेवरेट है कॉमेडियन श्याम रंगीला का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पैरोडी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मुझे मिल ही गए हैं, किसी को अगर सेल्फी वगैरह लेनी है तो ले लीजिएगा भैया। लेनी है क्या? नहीं मोदी जी, फिलहाल तो हम सवाल ही पूछेंगे। नहीं, उसके बाद फिर मैं मिलूंगा नहीं आपको कभी। इस इलेक्शन कैंपेन में आपका फेवरेट कौन सा है? आप नीचे #एड कैंपेन लिखकर एक बार जरूर बताना। इसी बीच एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्ट देखा मैंने। अनुराधा शर्मा जी पूछती हैं, इज इट ओनली माय इको चेंबर और देयर इज एक्चुअली विंड्स ऑफ चेंज ब्लोइंग इन द कंट्री #इलेक्शंस 2024। और एक सवाल है जो मेरे मन में भी काफी ज्यादा रेजोनेट किया, क्योंकि ये आप कई जगह सुनते हो कि अरे 400 पार का तो सब जुमला है, अभी इतना सीट्स नहीं आ रही इनकी, ये कम हो जाएगा, ऑपोजिशन सरकार बना ले। और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। देखो, 400 पार तो नहीं हो रहा, ये तो सबको पता है, बट होगा क्या? 300 सीट्स आएंगी, ये सरकार बनाएंगे, या 2004 की तरह उलटफेर होगा और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी? आपके हिसाब से ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, किसकी सरकार बन रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में #myElectionResults लिखकर जरूर बताना। अब जो रिजल्ट आएगा प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हो, छोटा मोटा प्रशांत किशोर तो सब में होता है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। इसी बीच T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की क्रिकेट टीम फाइनल हो गई है, जिसमें रिंकू भाई को हिस्सा नहीं मिला। और वो सुनकर अगर आपको बुरा लग रहा है, तो जो राहुल भाई के साथ हुआ वो सुन के तो आपका दिल ही टूट जाएगा। क्यों? क्या हुई? LSG मैच के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जहां LSG के मालिक साहब संजीव गोयंका अपने कैप्टन KL राहुल को फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स झाड़ रहे थे। क्या कहा रामदादा? बोल, फिर से बोल, क्या कहा? और ये पूरी कॉन्वर्सेशन लाइव टीवी पे टेलीकास्ट हुई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट लेके आए हो और मैनेजर साहब उससे बोल रहे हो कि राहुल प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, यू डू बेटर, आप थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स लगाइए। एंड देखा जाए तो इस मामले में संजीव गोयंका साहब की एक हिस्ट्री रही है। इसके पहले भी जब वो आरपीएस के मालिक थे तो धोनी के साथ भी उनके संबंध खास नहीं रहे थे। एंड देखो एग्जैक्टली वहां पर क्या बात हो रही थी, क्या हुआ, किसी को नहीं पता, बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल। इतने बड़े आदमी होकर आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, और आप एक प्रोफेशनल प्लेयर को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, वो भी लाइव टीवी पर। और सोचो ना, मयंक यादव की इंजरी ठीक नहीं हो रही, इसमें राहुल भाई की क्या गलती? मुझे क्यों तोड़ा? इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लिक्विड स्कैम केस में इंटरिम बेल मिल गई है। लगे रहो केजरीवाल। अबे कितनी बार लगाएगा ये मीम? और आते ही साथ इन्होंने स्पीच दी और सरकार पे सबसे बड़ा हमला बोला। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। पहली बॉल ही और कर। देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो एसेंशियली मोदी सरकार बन रही है, बट मोदी सरकार नहीं बन रही है। ये तो ऑपोजिशन वालों को कंफ्यूज कर दिया कि खुश होना है कि नहीं होना है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बट ये गूगली प्रेडिक्ट नहीं की थी किसी ने। वेल प्लेड। बट इसके साथ चुनाव अब और इंटरेस्टिंग हो चुका है, और आप देखना ही होगा कि आने वाले चरण में जब दिल्ली वोट डालेगी तो अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी का बैटल कैसा रहेगा। अच्छा, अगली बड़ी न्यूज भी इलेक्शंस को लेकर ही है और काफी ज्यादा सीरियस है। इन दोनों चुनाव प्रचार के दौरान कई सारी ऐसी वीडियो सामने आ रही है जहां पर खुल्लम खुल्ला धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने का काम नेता लोग कर रहे हैं खुलेआम, जो कि टू माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कम से कम MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन तो होना चाहिए। लेकिन जब इन वीडियोस पर, इन स्टेटमेंट्स पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इलेक्टोरल ऑफिसेस जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इनफैक्ट EC के इनएक्शन के खिलाफ एक हैशटैग चलाया लोगों ने, #grow some spine or resign। That rhymes।
अच्छा, रिजाइन से याद आया, इलेक्शन होने के कुछ ही महीने पहले इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने भी पर्सनल रीजंस के चलते रेजिग्नेशन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, इसी साल इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर पहले भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट दो हाथ कर चुकी है। और इसी हफ्ते सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने वोटर टर्नआउट डेटा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और ये सारी घटनाएं इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही हैं। एंड इट इज बिजार इफ यू थिंक अबाउट इट। मतलब चीटिंग का इल्जाम सीधा एग्जामिनर पे ही लग रहा है और शायद जेनजी जनता को उतना समझ में नहीं है, बट भैया बता दूं, इलेक्शन कमीशन हमारे देश में बाप इंस्टीट्यूट होता है। कभी टाइम मिले तो टीएन सेशन के बारे में पढ़ना। और अगली खबर, फीमेल रेसलर से चल रहे सेक्सुअल असॉल्ट के केस में दिल्ली कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस अगेंस्ट ब्रिजभूषण अंडर सेक्शन 354 आउटरेजिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी, 354A सेक्सुअल हरासमेंट एंड 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑफ द इंडियन पीनल कोड। पर ये न्यूट्रल नहीं लग रहा मुझे। मतलब एक ही साइड के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम कर दिए, वो भी अक्यूज्ड। मतलब थोड़ा तो न्यूट्रल रहना चाहिए था ना, कि हाँ हो सकता है हाथ उनका वही हो, शायद किसी ने अपनी कमर लगा दी हो, है ना रेणु अग्रवाल जी? क्योंकि क्या ना कि मैं भी सोच रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट के इतना गंभीर आरोप जो होता है, उसके इतने चीटर लेदर के बाद आपकी पार्टी को इनका बेटा ही मिला था टिकट देने को। पूरे इलाके में बाकी कोई पार्टी वर्कर ही नहीं था। मतलब वहां से टिकट लेके वहीं दे दिया। मोरल स्टैंड लेके वुमेन सेफ्टी का एक जुमला तक नहीं दिया। आई एम सॉरी बाबू। अच्छा चलो, कोर्ट तक पहुंच ही गए हैं तो पॉलिटिक्स बाजी चलती रहेगी। आपको एक और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में सुनाता हूं। खबर है बरेली से, जहां पर एक महिला ने एक पुरुष पर फेक रेप केस लगाया था और जब वो साबित हो गया तो कोर्ट ने महिला को 6 लाख रुपए का फाइन देने को कहा और तो और कहा कि वो महिला भी उतने ही समय अब कारावास में, उतना ही समय बिहाइंड द बार्स रहेगी जितना समय पीड़ित व्यक्ति रहा था। कोर्ट ने फेक रेप केसेस में कानून का गलत फायदा उठाने की भी बात कही। द कोर्ट सेड एंड आई कोट, द रियल विक्टिम्स हैव टू सफर ड्यू टू एक्शंस ऑफ सच वुमेन। दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर द सोसाइटी। वुमेन कांट बी अलाउड टू अटैक द इंटरेस्ट ऑफ मेन फॉर अनफेयर एडवांटेज एंड दैट्स अ बिग थिंग। क्योंकि टाइम एंड अगेन देखा गया है, अभी शेयर बाजार का सेगमेंट आया, आप वहां भी देखोगे कि कैसे कुछ महिलाएं कानून का गलत फायदा उठाती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। और जो कानून बने हुए हैं वो मर्दों के खिलाफ बहुत बायस्ड है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि आप 498A में चेंजेस लाइए एंड दिस इज अ चेंज वी एब्सोल्युटली नीड इन द लीगल सिस्टम। वरना जो लोग सबसे ज्यादा सफर करेंगे वो होंगी महिलाएं, जो सही में उस दर्दनाक मंजर से गुजरी हैं, क्योंकि उन पे लोग विश्वास करना बंद कर देंगे। ट्रिपल आईटी दिल्ली का एक सर्वे था स्पेंडिंग हैबिट्स को लेकर। इन्होंने 276 लोगों से उनके स्पेंडिंग हैबिट्स को लेकर बात की, जो कि मुझे लगता है कि काफी कम सैंपल साइज था। इससे ज्यादा तो गलगोटियाज वाले रैली में बेइज्जती कराने भेज देते हैं। बट हाँ, इस सर्वे में एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चली कि यूपीआई की यूजेज से अब बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ओवर स्पेंड कर रहे हैं। 80% लोगों ने बताया कि पेमेंट करने के लिए वो ऑलमोस्ट हर रोज यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। एंड आई कैन एग्री, क्योंकि यूपीआई एक ऐसी चीज आ गई जिसके चक्कर में कुछ लोगों ने तो बटुआ रखना ही बंद कर दिया है। 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक कहीं खर्च कर दो, बटुआ रखने की जरूरत नहीं, ना छुट्टे की दिक्कत, ना एटीएम की झंझट, और ऊपर से हर पेमेंट के बाद अमिताभ बच्चन जी आते हैं सीधा थैंक यू बोलने। आते ना, तुम्हें हुआ है फोन पे ₹2000 रिसीव्ड ऑन फोन पे। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि बटुआ रहता है, पैसे दिखते हैं तो खर्च करने में थोड़ा रहता है। लेकिन हाँ, फोन पे हो तो सामने स्कैन किया और भेज दिए, टिंग टोंग से एक मैसेज आ गया। आपने कभी नोटिस किया है खुद के अंदर ही कि जब से यूपीआई यूजेज हुआ है आप ज्यादा पैसे खर्च करने लगे हो? बताओ कमेंट सेक्शन में। अगली खबर है वेस्ट बंगाल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को स्टे कर दिया है, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने 25,000 जो स्कूल टीचर्स की जॉब थी उस पर एक स्टे लगाया था। इनफैक्ट चीफ जस्टिस ने इसको एक सिस्टमैटिक फ्रॉड बताया है, क्योंकि इसमें सिस्टम की गलती है। मतलब 25,000 नौकरियां अगर ये करप्शन के हवाले चढ़ गए तो इसमें स्टेट की ज्यादा गलती है। आपने डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं रखा? आप अगर एजेंसी हायर कर रहे हो, आपने ओवरसाइट क्यों नहीं रखा? ये दरअसल 2016 में ममता सरकार के अंडर स्कूल जॉब्स फॉर कैश का मामला था। लाखों लोगों ने टेस्ट दिया लेकिन नौकरी उन्हीं को मिली जिसने रोकड़ा दिया। याद है पार्था चैटर्जी ड्रम भर के नोट्स मिले थे। और जब हाल ही में संडे भारत जर्नी के दौरान मैं बंगाल में था तो लोगों ने बताया कि उस टाइम पे बिल्कुल बहुत खुल्लम खुल्ला चलता था, पैसे दो नौकरी लो। और ऐसा जब स्कैम होता है तो बहुत लोग सफर करते हैं। पहला तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स जिनकी नौकरी बेची गई, दूसरे जब पकड़ जाते हैं तो जिन्होंने नौकरी खरीदी उनका भी काम गया, और सबसे ज्यादा नुकसान होता है स्टूडेंट्स का, जब उन्हें पता चलता है कि जो मार्ट साहब कॉपी चेक कर रहे हैं वो खुद चीटिंग करके आए हैं। और जनाब क्या चल रहा है? कुछ खबर आई, कुछ छपी और कुछ इतनी ज्यादा शेयर की गई कि वो वायरल हो गई, और वही हम देखते हैं इन द नेक्स्ट सेगमेंट शेयर बाजार। पहली वायरल खबर रही यूपी के बिजनौर से। इन मोहतरमा का नाम है मेहर जहां और इनकी थूथड़ी पर मत जाना, मोनिका के भेष में मंजुली का है ये। याद है आपको कुछ ही हफ्तों पहले वो बुजुर्ग महिला की वीडियो वायरल हुई थी जहां उनके पोते उनको प्रताड़ित कर रहे थे। एक ऐसी ही और वीडियो वायरल हुई मेहर जहां और उनके पति की, जहां पर बिल्कुल वन साइडेड BDSM हो रहा था। अपने पति को उसने बेड से बांध रखा था, खुद दारू पी हुई थी, सिगरेट से उसके प्राइवेट पार्ट्स को जला रही थी, फिर गला घोट रही थी और टॉर्चर कर रही थी। और पता पुलिस ने तब अरेस्ट किया जब पति ने खुद हिडन कैमरा लगाकर ये सब रिकॉर्ड करवाया। सोचो क्या हालत रही होगी बेचारे की। उसे पता था ये सब होगा, लेकिन खुद को विक्टिम साबित करने के लिए उसको क्राइम करवाना पड़ा पहले।
अच्छा, इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो वायरल हुई एक्टर बाबिल खान की। Ew. Brother, what's that? Even the lady was like, ये पागल तो नहीं है? ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट। He looks Vanga look better. At least I can see straightforward toxicity. Being apologetic and decent is good, but I was confused till the last moment. देख भाई, to be honest, ओवर एक्टिंग तो तू कर रहा है, क्योंकि देखो इस कंडीशन में ना दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो मैम सो सॉरी, आप पहले जाइए प्लीज, नेचुरल वे। और दूसरा होता है कि गलती हो गई यार, मेरे मुंह से निकल गई। वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। इलेक्शन कवरेज के दौरान जिस न्यूज के मुकुल चौहान दिल्ली घूमते हैं और इन चचा से बात करते हैं, उसके बाद हम नहीं कहीं जाएंगे, हमसे कहते भागो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे? कोई सरकारी मदद नहीं मिली आपको? शायद का मदद है, भागते हैं मेरोली जाते हैं दवाई लेने पर, बच्चे कोई सुनते नहीं है, क्या करूं, पैसा नहीं है, पैदल जाना पड़ता है बेचारे। एक फेफड़ा खराब हो चुका है, हम कहाँ जाए बताओ, मैं बच्चे भी कहते तुम भागो यहाँ। देखो ये वीडियो ना एक तरह से रिफ्लेक्शन है जो पिछले कुछ सालों में देश में माहौल रहा है। इतनी बेबसी किसी की भी एक साथ नहीं आती। ये जो अब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है ना, जो अब दोनों साइड से क्लियर हो चुका है, और वो छोड़ो, वो चली है, वो चलती रहेगी। माय पॉइंट इज कि ये जो अंग्रेजी में एक टर्म होता है ना, अदराइजेशन, ये जो अस वर्सेस देम का नैरेटिव बनाया गया है, उसका अब रिफ्लेक्शन दिख रहा है। कैसे एक समुदाय को घुसपैठिया, पाकिस्तान जाओ, जिहादी बोलकर नेशनल लेवल पर उनको डिमीन किया गया। मतलब एक लंबे समय तक एक मतभेद पैदा हुआ। सोशल फैब्रिक नाम की अगर कोई चीज है तो कैंची मारकर कट पीस बना दिया उसका। एंड सम ऑफ यू माइट आर्ग्यू, आई एग्री कि हमारे देश में सब कोई लोग बिल्कुल हर कम्युनिटीज हैप्पी गो लकी कभी नहीं थी। बट एक बात होती है आग लगाने की और एक बात होती है आग सुलगाने की। और सबसे दुखद बात यह कि पिछले कई सालों से यह काम नेशनल न्यूज चैनल्स ने किया, जहां हिंदू को इंडिया के और मुसलमान को पाकिस्तान के झंडे के नीचे दिखाया। एक नैरेटिव बनाया गया और फिर जो साथ ना चले वो एंटी हिंदू, जो खिलाफ चले वो एंटी नेशनल। ये तो देश की महानता है कि इतना भड़काने के बाद भी आज भी सद्भाव से रह रहे हैं सब। इन अंकल को मैं नहीं जानता, इन अंकल को आप नहीं जानते, पर ये वीडियो एक आईना दिखाता है। देखना है देखो, वरना ठीक है कमेंट सेक्शन में लेफ्टिस्ट लिखो, अपन आगे बढ़ते हैं। एक और वीडियो वायरल हुआ मुंबई की फेमस डिश और दिल्ली की फेमस नौटंकी का। मस्टैंग अगर आपको नहीं पता तो 80 लाख रुपए से नीचे की गाड़ी नहीं है ये। मेरे पास दो सवाल है, पहला इसका नाम क्या है, और दूसरा दिल्ली में वड़ा पाव कौन खा रहा था? तो उसमें ऐसी क्या बात है जो हम में नहीं है? ना मैडम, सही बता रहा हूँ, आखिरी बार दिल्ली में इतना ड्रामा तब हुआ था जब रामदेव भाई साहब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में छलांगे मार रहे थे। ये बिग बॉस नहीं जाएगी, बिग बॉस इसकी रेडी पे आएंगे। दीदी को सब करना है, बस एक छोटी दुकान खोल के टैक्स नहीं देना। आईफोन से नेविगेशन करके मस्टैंग से आएंगी और फिर बोलेंगी इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। नॉनसेंस। अच्छा, इलेक्शन के दिनों छत्तीसगढ़ से एक मस्त न्यूज आई। बिलासपुर में एक स्ट्रांग रूम में कुछ सिपाही थे, उनको गार्ड करने के लिए रखा गया था, और वहीं से एक वीडियो वायरल हुई कि स्ट्रांग रूम तो गया भाड़ में, सिपाही लोग जाके अपना जुआ खेल रहे थे वहां पे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। भाड़ में गई डेमोक्रेसी, अपनी बेगम बचा लो पहले। अच्छा, हाल ही में एक मूवी आई थी, आपने देखी? OMG 2। लगता है किसी ने उस मूवी को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे एक लैंड ग्रैबिंग के मामले में एक व्यक्ति हनुमान जी को को लिटिगेंट बना के ले आया। What? भाई साहब ने अपनी दलील में कोर्ट के सामने कहा कि भाई जो जमीन है उसमें हम लोग ने मंदिर बना लिया है जिसमें अब सब पूजा करते हैं, तो टेक्निकली ये जो जमीन है हनुमान जी की हुई। कोर्ट ने बोला अच्छा आप कौन? मैं हनुमान जी का दोस्त हूँ, साथी हूँ, भक्त हूँ, जमीन पर मंदिर इनका है इसलिए इनकी तरफ से केस लड़ रहा हूँ। और फिर पता क्या हुआ? कोर्ट ने बोला अच्छा कानून अंधा है तो टोपी पहना के जा रहे हो उसको। ऐसे तो कल कोई भी किसी विवादित जमीन पर मंदिर मस्जिद बना देगा और कहेगा कि अरे नहीं नहीं ये तो भगवान की जमीन हुई। कोर्ट ने इस व्यक्ति पर 1 लाख का जुर्माना थोप दिया। अगर आपको याद हो पहली घटना नहीं है, आपको वो वाला केस याद है जहां पर किसी ने छत पर राम मंदिर बना के वहां मोदी जी और योगी जी की भी मूर्ति बना दी थी। मैं बता रहा हूं बीजेपी तो यूं ही बदनाम है, धर्म का फायदा बहुत लोग उठा रहे हैं। First good news is that India has become the first country to have over $100 billion in foreign remittances. अच्छा, $100 billion ये सब तो पता ही है। Remittances मतलब बेसिकली वो पैसा जो बाहर रहने वाले हमारे NRI बंधु लोग घर पे भेजते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने बताया कि इंडिया में जो रेमिटेंसेस भेजते हैं वो पिछले साल $111 बिलियन के पास थे। कोई दूसरी कंट्री $100 बिलियन भी नहीं कर पाई। मतलब समझ रहे ना तुम? वो लोग कहते हैं ना कि साडा बलजीत जी ऑस्ट्रेलिया च होया पाया, ते वो लोग बहुत रोकड़ा छाप देसी ते होते उस घर में खूब पैसा आंदा सी। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा। किसी दिन पंजाबियों से बहुत बुरा पिटूंगा मैं। अच्छा देखो, जिस हिसाब से इलेक्शन का टॉक्सिक माहौल चल रहा है ना, एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा मेंटली टायरिंग हो जाएगा, आप थक जाओगे।
तो थोड़ा रिलैक्स करना, आपको थाईलैंड बुला रहा है। हाँ, थाईलैंड ने इंडिया के लिए वीजा एग्जेम्पशंस बढ़ा दिए हैं, मतलब कि अब नवंबर महीने तक इंडियंस बैंकॉक में 30 दिन के लिए बिना वीजा के घूम सकते हैं। देख देख देख, बैंकॉक के नाम पे कैसे खुश हो रहा। बैंगलोर ना जाया जा रहा, नौकरी ना की जा रही, बीच पे बिकनी देखेगा, ना माने करो गुद्दीलाल। एंड एज यूजुअल घटनाओं पर चर्चा करते हुए आरोप प्रत्यारोप वाद विवाद हम करते हैं कमेंट सेक्शन में, और उन्हीं कुछ टॉप कमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट सेगमेंट, टॉप 5 कमेंट्स ऑफ द वीक। ओनली रितिशा लिखती हैं, आई यूज्ड टू बी एपॉलिटिकल बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू योर चैनल। अच्छा, मेरी बात है। The sad reality is many of the youngsters of my generation have inculcated the attitude of चलता है, हो जाएगा, अपना काम बनता, पहाड़ में जाए जनता. I don't know if this westernized or indifference to take action, but it is heartbreaking to see intelligent conversations are rare. What's going to the future in politics? दोस्त, ऐसा है ना कि ये वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट नहीं है. ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखोगे जो यंग लोग होते हैं वो एपॉलिटिकल ही होते हैं, उनको ज़्यादा क्योंकि फर्क नहीं पड़ता. जैसे जैसे आप बड़े होने लगोगे, आपकी परिवार होने लगेगा, आपको टैक्स वैक्स देने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आता है कि कहाँ क्या. जब आप करता धरता हो जाते हो, घर के कह रहे रोड नहीं बनी, अरे नल में पानी नहीं आया, तब आदमी पॉलिटिकल हो जाता है. तो आप कह सकते हो इग्नोरेंस इज ब्लिस, बट देन आफ्टर अ पॉइंट बीइंग एपॉलिटिकल इज अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ चॉइस. यक्कू सीजी माई स्टार्टअप आइडिया, हम स्ट्राइक रैली की के जरूरतमंद को लोग अवेलेबल कराएंगे, वेल एजुकेटेड पीपल जो क्रॉस क्वेश्चन से अच्छे से आंसर देंगे ताकि उस पार्टी का कोई रिपोर्टर गलत ना बोले, जेन्युइन लगेगा सब. ये बात तो सही नहीं यार, लेकिन फिर रिपोर्टर भी तो वो होता ना, वो तुम कितने भी लोग एजुकेटेड और तुम हुजूम मिला दो, चोमू मिल ही जाएंगे. और रिपोर्टर भी जानबूझ के एजुकेटेड लोग इंटरव्यू नहीं लेगा, उसको चाहिए ऐसे लोग जो कंटेंट दें. अंदर की खबर बता रहा हूँ, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. वैक्सीन न्यूज, कोरोना से बचने के लिए तो वैक्सीन लगवाए, और अब वैक्सीन से बचने के लिए क्या लगवाएं? सही बात है, वैक्सीन से बचने के लिए क्या लगवाओगे यार, ये तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. मुझे अचानक से बुक पढ़ते पढ़ते याद आया कि संडे भारत जर्नी के पहले आप बुक रिकमेंडेशन किया करते थे, इसलिए आज मैं मंडे को आपका वीडियो सर्च करके कमेंट करिए, आई होप यू विल स्टार्ट रिकमेंडिंग बुक्स अगेन आफ्टर यू कंप्लीट संडे भारत जर्नी. यार उसका रीजन ये है ना कि उसको कंसिस्टेंट मैं नहीं रख पाता. रीजन वाई इट इज नॉट कंसिस्टेंट इज बिकॉज कई बार हफ्ते में इतना सारी चीजें चल रही होती है, स्पेशली संडे भारत जर्नी के वक्त नहीं मिलता है एक किताब खत्म करने का. वो छोटी किताब है तो ठीक है, अभी आजकल ये पढ़ रहा हूँ मैं, द स्टोरी ऑफ फिलोसफी. अब ये किताब मेरे को पढ़ने में लग जाएगा भाई एक आध महीना, मैं कैसे हर हफ्ते रिकमेंड कर दूं और वो बोल दूं कि हाँ वो किताब पढ़ लो, ये अच्छी है, सब काम करना नहीं है. तो ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है यार, किताब पढ़ी और बीच में छोड़ दी, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ इन दैट वे. सिक्योरिटी वर्सेस प्रिवेसी जो मेटा का केस था उस पिछले हफ्ते के एपिसोड में, उसको लेकर दीक्षा लिखती हैं, आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी शुड बी प्रायोरिटी, इंडिविजुअल प्रिवेसी इज इंपॉर्टेंट अंटिल इट डजंट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल. फेक न्यूज स्प्रेड लाइक अ फायर cause so much harm that a person would spread these news should be punished. Why the hell these companies are protecting these people? These companies are not protecting these people. Right to privacy ऐसे कहने को तो आपका फंडामेंटल राइट भी है, आपका मूल अधिकार है वो, बट इसमें बात यही होती है ना कि क्या सरकार को वो अधिकार होना चाहिए कि आपके मैसेज का वो किसी भी मैसेज का वो सोर्स जान सके, क्योंकि सरकारें जो होती है, स्टेट होता है, इट कांट बी ट्रस्टेड व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल प्राइवेसी. वो तो चाहिए कि आपकी जितनी प्राइवेसी वो ले सके, है ना. हाँ, ये हो सकता है कि मान लो कोई एक फेक न्यूज इसकी वजह से दंगे हो गए, तो इन सर्टेन देयर हैज टू बी एक क्या कहते हैं उसको, समझौता एक उस चीज में बनना चाहिए. वरना अगर ऐसे बोल दिया कि भाई उनको आपने अधिकार ही दे दिया, तो हर दूसरे मैसेज का वो सोर्स निकालने लगेंगे, ठीक है. और फिर इट जस्ट अ डाइसी पोजीशन टू बी इन माय पर्सनल ओपिनियन. So, ये थे टॉप 5 कमेंट्स. मिलता है आपको फ्री संडे सभा का सब्सक्रिप्शन वेयर यू गेट न्यूज़लेटर डिलीवर्ड टू योर व्हाट्सएप. और भी सारी आप अगर कॉन्वर्सेशंस करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर भी जाके, और भी कई सारे लोग होते हैं मेंबर्स से, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं. आपको कुछ लगता है इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया गया, कुछ आपका किसी टॉपिक पर ओपिनियन हो, तो हैशटैग्स आपके स्क्रीन के सामने दे रखे हैं. एंड एट द सेम टाइम अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ एक रैंडम थॉट है, तो हैशटैग संडे विचार लिख के अपना कॉमेंट जरूर कीजिएगा. तंग किया गया. क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी. ताली बजाओ. कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2025 में? फिर आखिर में नीतीश कुमार को ढाके हम ले ले हैं, ऐसे पागल वाला बातचीत करते लोग, सना के लाल सिगरेट रे, पागल वाली बात करते हैं, लाल सिगरेट रे. तुमने एक चीज नोटिस किया कि ये मीडिया वालों की बेइज्जती ना सिर्फ तुम लोग नहीं करते हो, खुद जो नेता होते हैं वो कितनी बेइज्जती करते हैं. ब्रजभूषण शरण सिंह उसने ये देखा है, पागल वाली बात. अपने पैनल पे भी, स्टूडियो में भी, स्टूडियो के बाहर भी, जहां देखो वहां गाली खा रहे हैं लोग. सह लेंगे थोड़ा सा. ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है. अमिताभ बच्चन इसकी कमेंट पढ़ने हैं मुझे. हाँ बिल्कुल सही बात है, धाकड़ की जो 20 टिकट्स बिकी थी उनमें से एक मैंने खरीदी थी. पूरा सपोर्ट है आपको, बस जल्दी ठीक हो जाएगी. द टाइमिंग विजार्ड का बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, व्हाट ड्रग शी इज टेकिंग. भाई पॉलिटिक्स का ड्रग. We respect Rakhi Sawant more than you.
guy didn't even hesitate. तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, बेरोजगारी रोक, बच्चे ही पैदा मत करो। पैरोडी नहीं है ना, पक्का इन तो बेइज्जती कराओ तुम लोग। ये सही में नेता ने बोला है कि अच्छा बच्चे पैदा, तुम्हारी गलती है, क्यों सेक्स कर रहे हो इतना, हैं? इसी चक्कर में बेरोजगारी बढ़ रही है। मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। और ये क्या बात हुई कि मोदी जी योगी जी के बच्चे नहीं है? पूरी मीडिया बोल रही है कि वो हमारे बाप हैं, ये कह रहे हैं उनके बच्चे नहीं है। डू यू नो कि हिटलर ने कौन से इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई की थी? द आंसर इज बायजूस। ओह नाइस मैन, नाइस। यार वर्ड प्ले वही जो तुम्हें 2 सेकंड बाद हिट करे। सो डार्क दैट इवन सन कांट राइट इन इट। स्टॉप स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, वी ऑल नो इट्स गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। मुझे क्यों तोड़ा? I might not align with bros politics, but mad respect for acting skills. आज मुझे लगता है माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। इस बात पे तो ऐसे आंसू छलक जाने हैं बीजेपी वालों की। अरे मोदी जी क्या कह दिया आप? मोदी ये लो मेरा वोट लो, अब मुझे उंगली काट लो मेरी, आपने ये ले जाओ। सिलेंडर नहीं चाहिए ही नहीं है मुझे, महंगा यार है, नहीं जॉब चाहिए ही नहीं है, कोई दिक्कत, रख लो मोदी जी आप, बस रो मत आप। ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। बच्चे को तो टॉय चाहिए था, बीजेपी लीडर डैडी ने ईवीएम से खिला दिया। Even in the funniest of the funny segment, I think this is sad. मतलब बूथ कैप्चरिंग, चुपचाप से वोट काटना, ना फॉल्स वोटिंग कराना, वो तो भाई सीधा लाइव जाके उठा के बच्चे से वोट आके रिकॉर्ड करा रहा है भाई। वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी बना रहा है। और यहाँ पे एक पूरी संस्था है जो बिठाई जाती है फ्री एंड फेयर कोट अनकोट इलेक्शन कराने के लिए। आपने मुझसे कुछ कहा? क्या हुआ? ओह नाइस, 1 मिलियन हो गया क्या? आहा क्या बात है भाई, ये गाइस, या दैट देयर वी गो। एंड व्हाट्स बेटर टू सेलिब्रेट देन टू बी doing what I've been doing and I've been loving. Thank you so much guys. This is nice. Guys congratulations. हाथ मिला, हाँ हाथ, चलो बहुत बढ़िया। लड्डू बाहर है, भी रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापे में मोदी जी को ज्यादा काम ना करना पड़े इसलिए कांग्रेस को वोट दे दिया। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। सही है ना, कोई एंटी नेशनल नहीं बोल पाएगा। किसको वोट दिया? मैं मोदी जी का फैन हूँ, मोदी जी की भलाई चाहता हूँ, नहीं चाहता कि वो और काम करें। हाँ बहुत 18 घंटे देश से बहुत कर ली, इसलिए कांग्रेस को वोट दे। क्या बोलूं उसको, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। और इसी के साथ इस हफ्ते का संडे शो खत्म होता है। गाइस जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अच्छा लगता है के बाद जब आप अपने चैनल के आगे एम देखते हो, बाकी तो लोग जो हैं वो उतना ही प्यार देते हैं। एंड थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपको एक छोटा सा गिफ्ट है। जो मणिपुर की डॉक्यूमेंट्री हम लोग बना रहे थे संडे भारत जर्नी के दौरान, वो खत्म हो चुकी है, 3 एपिसोड्स आ चुके हैं, तो प्लीज़ एक बार देखिए। मुझे लगता है कि अभी तक जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं मणिपुर पर, हमने सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पर कवर करके ये वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है। बहुत मेहनत लगी है इस पर, तो प्लीज़ एक बार देखिएगा। आपको मणिपुर के बारे में, बहुत वहाँ की ग्राउंड रियलिटी के बारे में बहुत समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज जस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम आवर टीम टू यू गाइज। कीप सपोर्टिंग, वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच अगेन। See you, take care, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया, और शेयर।